आज का ये वीडियो स्पेशली फटाक पे एप्लीकेशन के ऊपर होने वाला है। अब देखो मार्केट में एक ऐसी लोन कंपनी है ना भाई साहब जो कहती है कि हम सबको लोन बांट देते हैं। अब देखो ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से आप लोन अप्लाई करते हो, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डालते हो ना, तो ये एप्लीकेशन सबको एलिजिबिलिटी दिखा देती है। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम लोन के लिए आगे प्रोसेस करेंगे ना, तो ये लोन देने से पहले ही आपसे लोन का प्रोसेसिंग फी अराउंड 236 रुपए से लेके 300 के बीच में चार्जेस लिया जाता है। अब क्या एप्लीकेशन को ये पैसा देना जेन्युइन है, वर्थ इट है, नहीं है, आपको यहाँ से पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अगर यहाँ से लोन मिलता है तो कैसे मिलता है, कैसे उसको बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने भाई साहब इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है ना, तो आपके पैसा वेस्ट करने से पहले मैं तो कहूंगा कि 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के आप ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से लेके पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। हालांकि ये एप्लीकेशन आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पे लोन बांटती है। इसमें आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपका केवाईसी हो जाता है और पैसे आपके बैंक में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ रिवील करने वाला हूँ, बस आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, फटाक में एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाए, सिंपली आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं कह रहा है कि लैंग्वेज चूज करिए, इंग्लिश या फिर हिंदी। और यहाँ पे देखिए अबाउट फटाक पे में क्या है कि आपको ऑनलाइन पर्सनल लोन 1000 से लेके 2 लाख रुपए तक का मिलता है। इंटरेस्ट रेट इनका 12% से लेके 35.95% के बीच में होता है और टाइमिंग भी आपको 3 महीनों से लेके 24 महीनों तक के बीच में मिल जाता है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो आपको एक लोन के बारे में भी समझाया गया है। और यहाँ पे आप देखिए अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें तो मोबाइल नंबर के साथ आप साइन अप करिएगा, अपना पैन कार्ड डालिएगा, एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करिएगा और फाइनल आप लोन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं आपको बता दिया जाएगा और फिर आपके बैंक में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हम डालेंगे और सिंपली प्रोसीड के ऊपर सिंपल से क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करते हैं, ये हमारे मोबाइल नंबर पे 4 अंक का ओटीपी दोस्तों भेजता है। इस ओटीपी को यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे और अपना मोबाइल नंबर जो है सक्सेसफुल वेरीफाइड करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम बिल्कुल सही बताना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी बताना है। आप यहाँ पे जो डिटेल डालेंगे, जैसे नाम डाल रहे हैं तो आपके पैन कार्ड में जो स्पेलिंग है वही आप डाल देना और रेफरल कोड के अंदर अगर कोई होगा तो मैं आपको दे दूंगा, बाकी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। और सिंपली यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना बेसिक डिटेल फिल कर दिया है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और यहाँ पे आप देखिए क्रेडिट स्कोर, लोन कैलकुलेटर, क्रेडिट कार्ड और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो हम अप्लाई नाउ वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि आपकी हर जरूरत के लिए पर्सनल लोन अप टू 2 लाख रुपए, ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं। हम यहाँ से गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपका एसएमएस लोकेशंस वगैरह का परमिशंस मांगता है, जिसको हम यहाँ से नेक्स्ट करके और सिंपल अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से अलाउ करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका DDMMYY के फॉर्मेट में आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो अपना पैन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देना और नीचे कंप्लीट अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करके आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। एक बार आप जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर ये एप्लीकेशन पूछता है कि आप सैलरीड हैं फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सैलरीड हैं तो आप किस कंपनी में जॉब करते हैं ये बता सकते हैं, और मान के चलते हैं आप सैलरीड नहीं, इसके अलावा आप कोई भी काम करते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, घर बैठे कोई पार्ट टाइम काम करते हो, या फिर आप कोचिंग वगैरह कराते हो, या फिर आप ये कहो डिलीवरी बॉय हो, फिर दुनिया का, या फिर आप छोटे मोटे आपका शॉप है, बिजनेस है, तो आप उस केस में सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो आप उस केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड है फिर अदर भी डाल सकते हो और यहाँ से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर योर मंथली इनकम, आपका महीने का इनकम कितना है। इसमें आप 15,000 से ऊपर का इनकम बता देना। टाइप ऑफ रेसिडेंस आपका पर्सनल है, रेंट पे लेके रखते हो या फिर पेरेंट का है, ये आपको बता देना है। फिर यहाँ पे आपको कितना लोन चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो लोन के बारे में बताया जा रहा है 10,000 से 30,000, 30 से 60,000, 60,000 से 90,000, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो डाल देना आप। और फिर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो पैसे लेने के रीजन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो सैलरी डिले है, इमरजेंसी मेडिकल है, यूटिलिटी बिल, कोई सा भी आप एक ऑप्शन चूज कर देना दोस्तों और सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। देखो एप्लीकेशन का मेन खेल दोस्तों यही से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों एप्लीकेशन का जो मेन खेल है ना वो यही से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप देखिए एप्लीकेशन क्या कह रहा है कि 20,000 रुपए तक लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। और इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा इसमें ना दोस्तों, अगर आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे दोस्तों जो लोन का है एक 299 रुपए का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है। अगर आप इसको नहीं भी लेते हो तो यहाँ पे आप देखो
1 लाख का आपको एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस दिया जाएगा। और इस इंश्योरेंस के लिए आपको यहाँ पे 236 रुपए प्लस यहाँ पे जो इनका जीएसटी चार्ज है वो देना पड़ेगा। अब दोस्तों एप्लीकेशन तो हमें लोन दिया नहीं, बस बता दिया कि हम यहाँ पे 20,000 रुपए लोन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैसा है ना दोस्तों, कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगा। अब इसका जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको वो बता देता हूँ। और फिर देखो, ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं कि कैसे ये लोन आपके बैंक में आएंगे, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, पहले ध्यान से समझ लेना। देखो यहाँ पे मैं जिन पर्सन का अभी लोन अप्लाई किया हूँ ना, ये ऐसे पर्सन है जिनका सिविल आज के टाइम में कोई सा भी एप्लीकेशन में आप जाओ लोन रिजेक्ट ही हो जाता है, फिर भी ये कह रहा है कि हम आपको 20,000 रुपए तक का लोन देंगे। इवन हमने यहाँ पे पेमेंट भी करा है, पेमेंट करने के बाद हमारा यहाँ पे जो चार्जेस है उसको ले लिया गया और लोन नहीं दिया गया। इवन हमने 2-3 लोगों का अप्लाई किया है, जिसमें से 2 लोगों का लोन अप्रूव्ड हो गया, पैसे बैंक में आ गए ये पेमेंट करने के बाद, लेकिन 2 लोगों का रिजेक्ट हो गया। सोचो ना, 50-50 चांस है कि आपका पैसा आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो इंश्योरेंस आपको चाहिए नहीं वो आप यहाँ पे दे रहे हो। अब देखो, मेरा अगर आप ओपिनियन मानो ना, तो आपको इस एप्लीकेशन से बचना चाहिए, क्योंकि यार अगर हमें लोन की पैसे की रिक्वायरमेंट है तभी तो इस एप्लीकेशन में हम आए हैं। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम लोन लेते ही क्यों, क्योंकि पर्सनल लोन यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिस्टम फटाकने का बहुत ही खराब है। अगर ये मेरा वीडियो एप्लीकेशन के पास जा रहा है ना, तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि ये जो आप बीच का सिस्टम लगा के रखे हो ना, इसको भाई साहब आपको बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। क्योंकि कस्टमर ये है, अगर आपको पैसे ही कमाने ना, तो पहले आप लोन अप्रूव करो, बैंक ट्रांसफर करो, और उस टाइम जाके कस्टमर से आप कह सकते हो कि 236 रुपीज का आप इंश्योरेंस लीजिए। क्योंकि जो पर्सनल लेता है ना, वो मजबूरी होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको यहां से प्रोसेस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे का जो प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, बहुतों को डाउट होता है कि हम पेमेंट करेंगे तो आगे क्या होगा, तो वो चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये पेमेंट करने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जब आप पेमेंट वाला पेज कंप्लीट कर देते हो तो आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन अप टू 2 लाख रुपए तक का लोन, कुछ ऐसा दिखाया जाता है। इसमें आपको किस लेंडर से ये लोन मिल रहा है ये भी आपको देखने को मिलता है। बस आपको ये लेंडर चूज करके यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो ना, आपके सामने लोन का जो भी एलिजिबिलिटी है वो खुल के आ जाता है। और यहाँ पे देखो आपको आगे क्या करना होता है, केवाईसी करना होता है। तो वेरीफाई विद डिजी लॉकर के ऊपर हम सिंपल से क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप जिनके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उनका कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर दे दो। आप नंबर डाल के यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे बेसिकली 6 अंक का ओटीपी आता है। इस ओटीपी को यहाँ से आपको सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पिन है 6 अंक का, उसको डाल के यहाँ से आप डन करोगे। और डन करने के बाद आप देख सकते हो डिजी लॉकर से बस आप अलाउ के ऊपर क्लिक करोगे और अपना जो केवाईसी वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट करोगे। एक बार आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, फिर यहाँ पे लोग सेल्फी अपलोड करने के लिए बोलते हैं। तो गिव परमिशन फॉर कैमरा पे हम क्लिक करेंगे, परमिशन देंगे। तो यहाँ पे ना बेसिकली आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अपना कुछ ऐसा सेल्फी अपलोड करके यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सेल्फी अपलोड कर दिया है, जो यहाँ पे एप्लीकेशन कह रहा था कि हम आपको 20,000 रुपए तक का लोन देंगे, उसी को घटा के क्या कह रहा है कि हम आपको 5,000 रुपए तक का लोन देंगे। यही सबसे मेन दिक्कत है कि आप यहाँ पे कंफर्म ही नहीं हो कि आपको कितना लोन मिलेगा और आप ये पेमेंट कर देते हो। बाकी ये कह रहा है कि फर्स्ट टाइम लोन है, अगर आप इसको टाइम से रीपेमेंट कर दोगे तो हम आपको 20,000 रुपए तक का लोन दे सकते हैं। आगे आपको 2 लाख रुपए तक का भी लोन मिलेगा। तो हम यहाँ से दोनों टर्म्स एंड कंडीशन चूज करेंगे और एक्सेप्ट ऑफर के ऊपर सिंपल से क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 स्टेप्स के अंदर ये पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। पहले ऐड रेफरल डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि रेफरल डिटेल में बेसिकली आपको जो भी इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि आप अपने फैमिली मेंबर में किसी फादर, मदर या फिर सन या फिर जो भी हैं उनका पूरा नाम, उनका मोबाइल नंबर और आप उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल सही सही आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पैसे नहीं चुकाते हो तो कल होकर इनको फोन आ सकता है, ये बात का आप ध्यान रख लेना। तो अब ये आप जैसे ही डिटेल कंप्लीट करते हो, आगे आपको बैंक डिटेल भरना होता है जिसमें आपको ये लोन का पैसा चाहिए। तो IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर, बिल्कुल आपको सही सही यहाँ पे डिटेल भरना है। और ये डिटेल भरने के बाद अब आपको यहाँ पे लोन के लिए ई मैंडेट करना होता है, जिसमें जो आपका EMI कटने वाला हो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कट हो जाए। तो इसके लिए आपका ईमेल आईडी मांगता है, अपना ईमेल आईडी डाल के यहाँ से नेक्स्ट कर देना। और फिर ये कह रहा है कि आप किस माध्यम से ई मैंडेट करना चाहते हो, बैंकिंग के थ्रू या फिर UPI के थ्रू। तो आप चाहो तो फोन पे के थ्रू भी अपना ई मैंडेट कर सकते हो, आपके फोन पे से ऑटोमेटिकली आपका EMI कट हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो बैंकिंग में डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ई मैंडेट कर सकते हो। अगर आप UPI चूज करते हो तो अपने फोन पे में बस आपको अपना UPI पिन डाल के सबमिट कर देना होता है। और अगर आप बैंकिंग चूज करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर जो आपने बैंक ऐड किया है उसके ATM कार्ड पे आपका जो 12 डिजिट का कार्ड नंबर लिखा होता है उसको आप डाल देंगे, CVV एक्सपायरी डेट डालेंगे और बैंक की तरफ से। और यहाँ से आप अगर आप ATM कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको अपना कार्ड होल्डर नेम, अकाउंट,
तो आपको बेसिकली अपना एटीएम कार्ड का नंबर डालना होता है, उसके बाद आपका पिन डालना होता है और ये कार्ड डिटेल डालने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है और आपका ई मैंडेट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही आपका ई मैंडेट सक्सेसफुल हो जाता है, आप देख सकते हैं 5000 रुपए के लोन में दोस्तों 472 रुपए हमारा प्रोसेसिंग फी लग रहा है और टोटल यहाँ पे हमें पैसे पे करना है और टोटल यहाँ पे हमें पेमेंट करना है 5189 रुपए। तो ये आप ध्यान से देख लेना। बाकी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर आप इस चीज को अलाउ करते हो तो आप इस दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड करोगे और आप जैसे ही प्रोसीड करते हो ये जो पैसे हैं वो आपके बैंक में सक्सेसफुल भेज दिए जाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यही कंक्लूजन है कि यहाँ से आपको जो चार्ज देना है आप अपने रिस्क पे देना, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इससे बढ़िया आप मार्केट में और भी एप्लीकेशन है लाइक ट्रू बैलेंस है, ब्रांच है, मनी भी है या फिर क्रेडिट भी है, आप वहां जाके लोन अप्लाई करो और ये जो चार्जेस है अपना बचा लो। बाकी आपके हाथ में डिसीजन आप खुद से ले लेना। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।